नमः शिवाय। हर हर महादेव। रुद्र संहिता पंचम खंड का 10वां अध्याय। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी ने पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार के साथ सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती स्वादी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झाँका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद से निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की। तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी के मुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्याप्ति क्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर, वह तुम कौन है, यो काटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। अंत मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका प्रतिवृत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर से सुदृढ़ कठोर है। तुमने दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे होगे। चूँकि तुम पाषाण सदृश कठोर दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यो कहकर शंखचूड़ की वह सती स्वाध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल्य भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुखों को दूर करने वाली मेरी बात सुनो। और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करे, क्योंकि तुम दानवों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। बद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके स्वरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर तुम्हें जिसे तुम छोड़ देगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। माया देवी कुछ काल के पश्चात मेरे क्वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्नान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में
तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। इधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य तथा प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी। तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उससे मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। बद्रे जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर श्री योनि की प्राप्ति होगी। उसे जन्म जन्मांतर से श्री वियोगों की प्राप्ति होगी। तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्म तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला की तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को उस तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण किया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। उन्हें उसे कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिला गंडकी के जल में गिरती है वे परम पुण्यप्रद होती है और जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। रुद्र संहिता पंचम खंड का 10वां अध्याय पूर्ण। ओम नमः शिवाय।